अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुनैन इरफान और आप देख रहे हैं हुनैन इरफान यूट्यूब चैनल। ये हमारा HTML का कोर्स चल रहा है और ये इसकी वीडियो नंबर 28 है। पिछली वीडियोस में हमने आपको वो फॉर्म टैग इन सब के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये हमारा HTML5 के इनपुट के टाइप्स हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। HTML में जो हमारे इनपुट के काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो मोस्ट यूज आते ही आते हैं वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ये वो टाइप्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में ये सारी टाइप्स कवर कर देंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स है, तो पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। कलर, नंबर, रेंज, डेट टाइम, लोकल, मंथ, वीक, टाइम, ईमेल, सर्च, टेल, यूआरएल। ये इनपुट की टाइप्स हैं और ये काफ़ी यूज़ होने वाली टाइप्स हैं, ये नॉर्मली यूज़ होती ही रहती हैं। तो ये सारी आज की इसी वीडियो में हम आपको कवर करने जा रहे हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर HTML कोर्स का मैंने फोल्डर ओपन किया है और यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं 28 के नाम से, क्योंकि ये हमारी वीडियो नंबर 28 है। और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड में। ओपन विद कोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड में इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ये ओपन हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर इसे यस ट्रस्टेड के बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैं अपनी फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। ये मैंने index.html के नाम से फाइल बना ली है। यहाँ पर डॉट नहीं दिया, इसे डिलीट कर देता हूँ और वापस से एक फाइल बना लेता हूँ index.html और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड से कोड जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका टाइटल रख देता हूँ वीडियो 28 और इसे अपने ब्राउज़र में ओपन भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इनपुट की टाइप से। सबसे पहले हमारी यहाँ पर आ जाती है कलर, नंबर और रेंज। देखेंगे कलर, नंबर और रेंज। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ और लेबल में ये फॉर आपको पता है किस चीज़ के लिए, हमने आपको फॉर्म टैग में सब कुछ बताया था। तो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसका हम अभी कोई यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लेबल में ले लेते हैं कलर और उसके बाद इनपुट में हम ले लेते हैं और टाइप में भी हम कलर ले लेते हैं और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें ये कलर आ गया है। ये इनपुट की टाइप हमारे लिए क्या क्या करती है कि हम इस पर कलर वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी कलर अगर हमें यूज़र सिलेक्ट करवाना हो तो हम इससे वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अगली हमारी टाइप आ जाती है नंबर। इससे पहले हम BR ले लेते हैं, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C किया और Ctrl+V कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर और यहाँ पर भी नंबर लिख देता हूँ। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये मैं ब्राउज़र पर आ गया, यहाँ पर नंबर लिख दिया है। ये देखें यहाँ पर ये नंबर आ गया और यहाँ पर हम कुछ भी लेटर वगैरह या और कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम सिर्फ नंबर वगैरह ही लिख सकते हैं। ये हम इसलिए ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी की सैलरी ऐड करवानी हो या कुछ भी तो इनपुट लेनी है। और नंबर्स में तो हम इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे 3 और एट्रीब्यूट आ जाते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। अभी आप ये देखिए तो ये माइनस में भी जा रहा है और अनलिमिटेड आगे जाता जाएगा। हम जो वैल्यू इसमें लिख देंगे वो लिखी जाएगी। लेकिन अब इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। यदि मैं मिनिमम की कंडीशन लगाता हूँ कि 0, अब देखिएगा ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं, अब ये 0 से नीचे नहीं जाएगा। हमने कंडीशन लगा दी कि ये मिनिमम 0 ही होगा। मैक्सिमम अभी हमने कंडीशन नहीं लगाई, अब हम मैक्सिमम की भी लगा देते हैं 50। अब देखिएगा ये 50 से ऊपर नहीं जाएगा। रिफ्रेश किया, ये देखें अब यहाँ पर जा रहा है, इसे 50 से ऊपर ये नहीं जाएगा। ये देखें ये 50 से ऊपर नहीं गया। और इसके बाद एक और हमारा एट्रीब्यूट आ जाता है इसमें स्टेप का। स्टेप मिसाल के तौर पर 5 कर देते हैं। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिएगा 5-5 के स्टेप से हर बार 5-5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, उस हिसाब से ये काम करेगा। तो ये थी हमारी नंबर की प्रॉपर्टी। उसके बाद हम यहाँ पर अगली देख लेते हैं। ये जो नंबर, ये जो हमारा मिन, मैक्स और स्टेप है, ये सिर्फ नंबर और रेंज व के टाइप्स में ही वर्क करेगा, उसके अलावा ये कहीं पर भी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम अपना अगला देख लेते हैं, इसी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ
और यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज। रेंज नंबर की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा इसका यूआई थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसे यहाँ से अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, अगर इसमें आपको नंबर वगैरह शो कराने हैं तो वो आप जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। वो हम जब जावास्क्रिप्ट कोर्स लाएंगे आपके लिए तो आप उनमें देखिएगा। ये देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर मिन मैक्स और ये सारी प्रॉपर्टी भी काम करती हैं। मिनिमम देख लेते हैं, यहाँ पर 0, यही सारा जो मैंने कॉपी किया हुआ भी यही पेस्ट कर देता हूँ और ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब ये स्टेप स्टेप से जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। और ये 50, ये नंबर तो अभी शो नहीं हो रहे हैं लेकिन ये इनके लिए काम करती है। ये अब हमने देख लिया कलर, नंबर और रेंज। उसके बाद हमारा क्या रह गया है, डेट टाइम लोकल मंथ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम। इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, टाइप में भी डेट लिख देता हूँ और ये हटा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ नंबर और रेंज में ही काम करती हैं, उसके अलावा ये कहीं और प्रॉपर्टी ये काम नहीं करती। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, इससे हम यूज़र को इससे डेट वगैरह सेलेक्ट करवा सकते हैं। अब ये देखें, हम यहाँ से कोई सी भी डेट वगैरह सेलेक्ट करवा सकते हैं, तो ये यहाँ पर डेट सेलेक्ट हो जाएगी। ये यूज़ है इसका। उसके बाद हमारा आ जाता है डेट टाइम लोकल। देख लेते हैं, डेट टाइम लोकल BR ले लेते हैं एक बार, और इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डेट टाइम लोकल, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ डेट टाइम लोकल। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसमें हो क्या रहा है कि डेट तो हम साथ में सिलेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन हम साथ में टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें यूज़र से डेट के साथ टाइम वगैरह भी सिलेक्ट करवाना हो तो हम वो भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड वगैरह से भी लिख सकते हैं, स्क्रॉल वगैरह भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारा आ जाता है मंथ। इसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ दोबारा से और यहाँ पर लिख देता हूँ मंथ, और टाइप में भी मंथ लिख देता हूँ। ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये आ गया। अब मंथ में आप कोई सा भी, सिर्फ अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप मंथ ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करवा सकते हैं इस तरह से। मंथ के बाद हमारे अब आ जाता है वीक, टाइम और ईमेल। वीक, टाइम और ईमेल BR ले लेते हैं दोबारा से, यहाँ पर लिख देता हूँ वीक। ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये मैंने ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश किए तो ये देखिए, अब ये आप देखिएगा ये पूरे पूरे वीक सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं जहाँ पर भी माउस को होवर कर रहा हूँ ये देखिएगा, ये यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है 2025 का ये सेकंड वीक है। और मैं यहाँ से यहाँ चले जाता हूँ और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर सिर्फ आप वीक सिलेक्ट करवा सकते हैं इससे। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वीक के बाद आ जाएगा हमारा टाइम, तो हम यहाँ पर टाइम देख लेते हैं। अब BR ले लेते हैं दोबारा से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम। टाइप में भी टाइम लिख देते हैं और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें टाइम आ गया। अगर आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आप अकेला सिर्फ यूज़र से टाइम ही यहाँ पर लिखवाना चाहते हैं तो आप ये भी इस तरह से कर सकते हैं। टाइम के बाद हमारी आ जाती है ईमेल, तो यहाँ पर एक BR टैग ले लेते हैं दोबारा से और यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल, और यहाँ पर भी मैं ईमेल लिख देता हूँ और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। अभी तो आपको कुछ खास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, इसके लिए मैं एक यहाँ पर सबमिट बटन भी लगा देता हूँ, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ लगेगी कि ये किस चीज़ के लिए है।
और मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी फॉर्म वगैरह सबमिट कराना है तो उसे फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे, वरना उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ से एक फॉर्म का टैग बना लेते हैं और इसे इसके अंदर रख देते हैं। और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं, उससे पहले यहाँ पर भी एक BR टैग ले लेते हैं। अब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये बटन भी आ गया है। अब देखिएगा ईमेल का हमारा ये काम है, अगर हम यूज़र कोई यहाँ पर गलत चीज़ ईमेल के बजाय एंटर करेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ये ईमेल नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पर बता रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर उसे लग रहा है कि ईमेल में @ भी आता है। अब हम @ डालते हैं और फिर सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये अब भी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि यहाँ पर डॉट वगैरह भी ईमेल में आता है। ये देखिएगा अभी भी ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। अब मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट लिखता हूँ मिसाल के तौर पर, अब इसे सबमिट करते हैं तो ये देखिए अब ये सबमिट हो गया। इस तरह से आप अगर यहाँ पर कोई भी यूज़र गलत ईमेल लिखेगा तो वो सबमिट नहीं होगा। ये प्रॉपर ईमेल लेने के लिए ही ये टैग बनाया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है ईमेल के बाद सर्च। सर्च देख लेते हैं। सर्च यही कि हम आपने देखा होगा वेबसाइट में ऊपर लिखा होता है, या यूट्यूब में भी आप सर्च करते हैं तो वही सर्च के लिए ही ये टैग यूज़ होता है। ये बस एक स्पेसिफिक टैग बनाया गया है सर्च करने के लिए। यहाँ पर भी BR टैग ले लेते हैं और ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये सिर्फ सर्च करने के लिए ही काम आता है। जैसे आप यूट्यूब पर भी सर्च वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सर्च टैग का। सर्च के बाद हमारा आ जाता है टेल और URL। तो पहले देख लेते हैं अपना टेल। फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको यूज़र से फ़ोन नंबर लेना हो। और यहाँ पर टाइप में हम लिखेंगे टेल। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये यहाँ पर BR टैग नहीं दिया हमने, यहाँ पर भी BR दे देता हूँ और अब रिफ्रेश करते हैं। ये देखें फ़ोन नंबर। अभी के लिए तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी इसका क्रोम में या ज़्यादातर ब्राउज़र में ये टैग सही से वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये अभी इसका एक नया टैग है। अगर फ्यूचर में शायद है इसका प्रॉपर वर्क होने लग जाए कि सिर्फ इसमें नंबर्स वगैरह ही ऐड हो सकें, लेकिन अभी के लिए ये टैग तो है लेकिन इतना ख़ास काम नहीं कर सकता। अगर आप इसका यूज़ करना चाहें तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। टेल के बाद हमारा लास्ट टैग रह गया है URL। URL का फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। यहाँ पर URL दे देते हैं और यहाँ पर भी URL टाइप में लगा देते हैं। इसे यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर BR टैग ले लेते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर भी BR टैग ले लेते हैं। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर URL आ गया। ये बिल्कुल ईमेल की तरह ही, जैसे हमने ईमेल में बताया था, अगर हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें यूज़र से कोई URL लेना हो और यूज़र गलत URL भी ना इनपुट कर सके तो उसके लिए ये हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर URL नहीं है। URL में क्या आता है, URL में www आता है, .com आता है, या कोई सी भी .net या कुछ भी, और उसके बाद HTTP भी आता है। अगर हम यहाँ पर गलत टाइप करेंगे कुछ भी या यूज़र, तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर URL यूट्यूब का ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये एक पूरा प्रॉपर URL है। अब ये सबमिट हो जाएगा। अगर यूज़र कोई गलत चीज़ लिखेगा तो वो यहाँ पर सबमिट नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या देखा आज के इस इनपुट की टाइप में, कलर, नंबर, रेंज, डेट, डेट टाइम, लोकल, मंथ, वीक, टाइम, ईमेल, सर्च, फ़ोन नंबर, URL। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप थी जो मैंने आपको, जो पहले हमने कवर नहीं की, तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारी टाइप्स कवर कर दी हैं। आई होप आपको समझ लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।